वेलकम बैक। मुंबई के समंदर में अब भी टाउटे तूफान से आई तबाही तैर रही है। करीब 2 हफ्ते से एक शिपिंग कंपनी का जहाज टाउटे के चक्रवात में फंसने के बाद से अब तक स्थिर नहीं हो सका है और सबसे बड़ा खतरा है कि उस जहाज में लदा 80,000 लीटर तेल समुद्र के पानी में घुलता जा रहा है। पालघर में समुद्र तट के किनारे इतनी बड़ी मात्रा में अगर तेल का रिसाव हुआ तो समुद्री जीव से लेकर हजारों मछुआरों तक सबकी जिंदगी दांव पर लग सकती है। कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए गश्त लगा रहे हैं क्योंकि समुद्र में तेल का तांडव जारी है। देखिए समुद्र के पानी को तेल से बचाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन पर न्यूज़ 18 की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मुंबई के समुद्र में नई मुसीबत। मुंबई के पालघर इलाके में समुद्र के ऊपर उड़ान भरता ये हेलीकॉप्टर बड़े रेस्क्यू मिशन में जुटा है। नेवी के कोस्ट गार्ड ने अपने हेलीकॉप्टर को समुद्र में एक ऐसे जहाज की निगरानी में लगाया है जो पानी में हजारों लीटर बर्बादी खोल सकता है। ये बर्बादी तेल के रूप में समुद्र के पानी से लेकर मछलियों तक सब कुछ खराब करने पर उतारू है। टाउटे तूफान के बाद उसमें फंसे गल कंस्ट्रक्टर जहाज को पालघर के इस समुद्री सीमा पर देखा जा सकता है, जहां पर वो रॉक से टकराया है जिसमें करीब 80,000 लीटर से ज़्यादा ऑयल था जो धीरे धीरे लीक होना शुरू हुआ है, जो आसपास के कई इलाकों में फैल चुका है, जिसके कारण समंदर के किनारे की सारी सीमाएं काली हो गई हैं और यहाँ पर ऑयल फैला हुआ है। टाउटे तूफान ने अब तक मुंबई, यहाँ के हजारों मछुआरे, कोस्ट गार्ड और समुद्र के सहारे जिंदगी चलाने वालों को राहत की सांस नहीं लेने दी है। मुंबई में टाउटे तूफान की वजह से समुद्र में फंसे शिपिंग कंपनियों के कुछ जहाज का रेस्क्यू अब तक जारी है। मुंबई के समुद्र में बार्ज गेल नाम का जहाज तूफान के बाद फंस गया था। इस जहाज में हजारों लीटर तेल भरा है। करीब 14 दिन से समुद्र में फंसा ये जहाज वडराई के पास पहुंच चुका है, लेकिन यहां पहुंचते ही ये तेज हवाओं की वजह से पत्थर से टकरा गया था, जिसके बाद दहानू और पालघर इलाके में आने वाले समुद्री तट पर जहाज से तेल का रिसाव शुरू हो गया। तेल को पानी में जाने से रोकने के लिए बड़े बड़े ऑयल टैंक लगाए गए हैं, लेकिन तेल दूर तक फैलता चला गया। गल कंस्ट्रक्टर से लीक हो रहे ऑयल को रोकने के लिए और साथ ही साथ समंदर के भीतर जो दूर तक ऑयल फैला हुआ है उसको रोकने के लिए यहाँ पर लगातार ऑपरेशन चल रहा है। कोस्ट गार्ड और कंपनी की तरफ से ऑपरेशन चल रहा है, साथ ही पॉल्यूशन कंट्रोल से जुड़े लोग भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और इनकी कोशिश है कि ऑयल को रोका जा सके। कोस्ट गार्ड के मुताबिक टाउटे तूफान की वजह से गेल कंस्ट्रक्टर नाम के इस जहाज को समुद्र में अलीबाग के पास लंगर डालकर रोका गया था, लेकिन चक्रवात की वजह से ये लंगर टूट गया और जहाज हवा के थपेड़ों के सामने पालघर के वडराई बीच के पास पहुंचकर बड़ी चट्टान से टकरा गया। जोरदार टक्कर की वजह से जहाज के कुछ अहम हिस्से टूट गए। जो हिस्से समुद्र तट के पास चट्टान से टकराए उनमें से कई हिस्सों में तेल स्टोर करके रखा हुआ था। रेस्क्यू टीम के मुताबिक जहाज में करीब 80,000 लीटर तेल है जो लगातार लीक होकर समुद्र में बह रहा है। काफी सारा तेल पानी में बहकर पालघर के तटों पर फैल गया है। कोस्ट गार्ड और शिपिंग कंपनी ने मिलकर समंदर के भीतर तेल के रिसाव को रोकने के लिए जहाज के आसपास बूम कंटेनमेंट बनाए हैं, जिससे तेल रिसाव की रफ्तार को कम किया जा सके। समंदर के आसपास के इलाके में जो फैला ऑयल है उसको आगे बढ़ने से रोका जा सके, इसलिए कई जगहों पर
इन्होंने बूम लगा के रखा हुआ है। बूम यानी वो चीज जिससे ऑयल को फैलने से रोका जाता है, और बूम लगा के रखा हुआ है ताकि कॉर्डन करके इसको रोका जा सके। जब तक इस पूरे परिसर को क्लीन नहीं किया जाता है तब तक चारों तरफ इन्होंने कॉर्डन करके रखा हुआ है। गेल कंस्ट्रक्टर में लदे हजारों लीटर तेल में रिसाव शुरू होने के बाद मुंबई के दहानू और पालघर में मछुआरों के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। यहाँ के मछुआरों का दावा है कि करीब 4 महीने तक उनकी बोट समंदर में नहीं जा सकती, क्योंकि मॉनसून में उन्हें समंदर में जाने की सख्त मनाही होती है। ऐसे में वो समुद्र तट के आसपास मछली पकड़कर अपना पेट भरते हैं, लेकिन तेल रिसाव के बाद अब समुद्र के तटों पर मछलियां भी नहीं आएंगी, क्योंकि तेल की वजह से मछलियां या तो मर जाएंगी या वो इस पानी से बचकर तटों से दूर ही रहेंगी। ऐसे में मछुआरों के सामने रोजी रोटी के संकट का खतरा है। जो इस समय मछलियां आती हैं वो खाने लायक नहीं है, और इसलिए जिनके घरों में मछलियां ऐसी गई हुई थी उनको बाहर फेंक दिया गया है। और अब ये लोग कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में चूंकि इनकी गलती नहीं है और इनका अब इनको काफ़ी नुकसान हो रहा है, और ऐसे में सरकार हो या कंपनी हो उन सबको इनका हर्जाना भरना चाहिए। क्या आप लोग इसका मुआवजा चाह रहे हैं उसको लेकर के, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि इतने दिन का जो नुकसान हुआ है और अब सामने बारिश है, बारिश में आप लोग समंदर में नहीं जा सकते, और ऐसे में इस नुकसान की भरपाई होनी चाहिए? हाँ, भरपाई तो होनी चाहिए। सामाजिक मानसिक के लिए तो बहुत तकलीफ होने वाली है। क्या करेंगे? पालघर के समुद्री तट के पास फंसे जहाज से तेल रिसाव को रोकने के लिए कोस्ट गार्ड का मिशन जारी है। हेलीकॉप्टर से इस बात की निगरानी हो रही है कि जहाज से तेल फैलने की रफ्तार और उसका दायरा कितना है। फिलहाल करीब 50 मीटर तक समुद्र में तेल फैल चुका है। शिपिंग कंपनी के मुताबिक स्थिति कंट्रोल में है, क्योंकि जहाज का टैंक सलामत है। अगर टैंक टूट जाता तो तेल के रिसाव को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता। हालांकि रेस्क्यू टीम के सामने ऐसी कोई चुनौती अब तक नहीं आई है, लेकिन तेल के रिसाव को समुद्र में रोकने के लिए एक खास केमिकल का छिड़काव किया गया है। इसकी वजह से पानी में बह रहे तेल के दायरे को कंट्रोल किया जा सकता है। यह ऐसा केमिकल है जो प्रदूषित पानी में घुल चुके तेल के असर को कम करता है। इसके अलावा पानी वाले तेल के बहाव को भी कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता है। ये बात किसी को भी हैरान कर सकती है कि टाउटे का असर अब तक मुंबई में देखा जा रहा है। गेल कंस्ट्रक्टर जहाज में सवार लोग तूफान के बाद से अब तक चैन की सांस नहीं ले सके हैं, क्योंकि टाउटे तूफान की वजह से करीब 2 हफ्ते से जहाज स्थिर नहीं हो सका है। टाउटे चक्रवात में गेल कंस्ट्रक्टर का जहाज फंस गया था। जहाज पर कर्मचारियों का कंट्रोल नहीं रहा। कोस्ट गार्ड ने जहाज में सवार 137 लोगों का रेस्क्यू किया। कोस्ट गार्ड के मुताबिक जहाज में करीब 80,000 लीटर तेल है। जहाज में कोई इंजन नहीं है। ये जहाज शिपिंग कर्मचारियों के लिए आवास की तरह था, जो ऑयल निकालने वाले जहाजों की मदद के लिए तैनात रहते हैं। जहाज में बिजली के लिए फ्यूल की जरूरत पड़ती है। बिजली की जरूरत पूरी करने के लिए जहाज में तेल भरा था। हेलीकॉप्टर लगातार उस शिप के ऊपर मंडरा रहा है, यानी पूरी तरह से जो निगाह है वो पैनी निगाह रखी जा रही है ताकि कोई भी नुकसान ना हो। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई और इसके आसपास के तटों पर 31 मई तक मछली पकड़ने पर बैन लगाया था। इस वजह से मछुआरे अलीबाग और वाड्राई बीच के आसपास मछली पकड़ने जा रहे थे, लेकिन यहाँ तेल रिसाव की वजह से सैकड़ों मछुआरों का कारोबार ठप पड़ने की कगार पर है। फिलहाल महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड और शिपिंग के डायरेक्टर जनरल ने जहाज की कंपनी को नोटिस भी जारी किया है। जहाज में तेल रिसाव की वजह से समुद्र में प्रदूषण बढ़ने के खतरे को लेकर चिंता जताई गई है। फिलहाल टाउटे की वजह से गेल कंस्ट्रक्टर से हो रहे तेल रिसाव ने कई खतरे पैदा कर दिए हैं। सबसे पहला संकट तो ये है कि हजारों मछुआरों की रोजी रोटी संकट में पड़ गई है। दूसरा खतरा ये कि समुद्र में हजारों लीटर तेल घुल गया तो जल प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इससे समुद्री जीवों को काफी खतरा होगा। फिलहाल टाउटे से आई तबाही के बाद 2 हफ्ते से संघर्ष जारी है।